वासुदेव। नमो नमः सत्हितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, शाश्वत तीर्थराज समय शिखर जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है, क्योंकि जहाँ पर विकल्प है वहाँ दुख है, और उस संसार के अनंत दुखों से छूटने का परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज हमें सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा प्रदान कर रहे हैं, जो निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाले होते हैं। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, संयम का स्वरूप क्या होता है, इसके कितने और कौन कौन से भेद होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो सम्यक प्रकार से अपने आप को दमन करना है उसे संयम कहा जाता है। यानी सम्यक प्रकार से, यम यानी दमन करना, नष्ट करना। और इसीलिए ये संयम नाम का शब्द अपने जीवन में जो एक कंट्रोल ब्रेक के समान हुआ करता है, ऐसा वह संयम अनेक प्रकार का आचार्य भगवंतों ने बताया। सामान्य रूप से दो प्रकार के संयम का व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, एक प्राणी संयम और दूसरा इंद्रिय संयम। यानी जो 6 प्रकार के 6 निकाय के जो जीव कहे उनके प्रति उनकी हिंसा से विरक्त हो जाना, दूर हो जाना, ये प्राणी संयम के अंतर्गत स्वीकार किया। और वही 5 प्रकार के इंद्रिय और 1 प्रकार का मन, उनके विषयों से जो दूर होना है, उससे क्रम से विरक्ति को प्राप्त करना है, ये इंद्रिय संयम स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार से 12 प्रकार का संयम आगम में कहा। सूक्ष्म रूप से और भी उसके प्रभेद किए जाते हैं, पर वही जब संयम मार्गणा की अपेक्षा से जीवों की खोज के लिए प्राप्त किया जाता है, तब वही संयम 7 प्रकार से भी आचार्य भगवंतों ने कहा है। जो सामान्य रूप से तत्वार सूत्र में चारित्र के भेद कहे हैं, वही मार्गणा की अपेक्षा से संयम के भेद आचार्य भगवंत करते हुए कहते हैं कि सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात,
असंयम और संयम संयम, ये 7 भेद संयम मार्गणा की अपेक्षा से होते। सामान्य रूप से संयम के जो ऐसे मैंने भेद कहे, 6 प्रकार के प्राणी संयम और 6 प्रकार के इंद्रिय संयम रूप भी 12 भेद उस संयम के स्वीकार किए जाते हैं। जो 6 प्रकार के जीव है यानी स्थावर त्रस आदि की अपेक्षा से उन 6 प्रकार के जीवों का पूर्ण रूप से हिंसा से दूर होने रूप परिणमन, ये प्राणी संयम रूप स्वीकार किया जाता है। और 5 प्रकार के इंद्रिय के विषय और एक 6वां मन, उनके विषयों से दूर होना, ये इंद्रिय संयम रूप स्वीकार किए जाते हैं। और भी नाना प्रकार नाना अपेक्षाओं से इसके भेद स्वीकार किए जा सकते हैं, पर सामान्य रूप से अपने आप को कंट्रोल करना, अपने इंद्रियों को, अपने इंद्रिय के विषयों को संकुचित कर लेना, जीवों की रक्षा करना, इसे संयम रूप स्वीकार किया। क्योंकि एक एक संयम का व्याख्यान करना बहुत विस्तार से समय की आवश्यकता वहाँ है, पर संक्षेप से यही आपके लिए संयम का स्वरूप भेदों के साथ सम्यक समाधान से। अभय जैन, ब्रजपुर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, सप्तम गुण स्थान में जब शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है तो आगे के गुण स्थानों में शुक्ल ध्यान होता है, पृथकत्व वितर्क विचार, उसमें भगवान अर्थ व्यंजन संक्रांति होती है, तो उसमें आत्म ध्यान फिर कैसे होता होगा? क्योंकि और आगे के गुण स्थान में आत्म ध्यान में शुक्ल ध्यान में लीन रहते हैं। हे भगवान, हमारा इसका आप सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान। शुक्ल ध्यान के माध्यम से जीव आत्मद्रव्य तक पहुंचता है और आत्मा का ध्यान करने में लीन होता है, ये परम सत्य है। पर उसके जो 4 पाए यानी 4 सीढ़ियाँ, 4 शुक्ल ध्यान रूप स्वीकार की है, उन्हें क्रम क्रम से उनके स्वरूप से समझने की आवश्यकता। जो पहला पृथकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है किन्हीं आचार्य भगवंतों की अपेक्षा से 8वें गुण स्थान से, तो किन्हीं आचार्य भगवंतों की अपेक्षा से 11वें 12वें गुण स्थान से, वहाँ पर उसके स्वरूप को समझते हुए आत्म ध्यान के विषय में स्पष्ट निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि 8वें गुण स्थान के आगे अप्रमत्त दशा होने से वहाँ किसी प्रकार से बहिरंग साधनों का आलंबन नहीं है, पर फिर भी जब जीव व्यंजन संक्रांति को प्राप्त होता है, वहाँ परिवर्तन रूप उसका गेय बदलता है, ध्येय बदलता है। ध्येय ध्यान करने योग्य वस्तु, गेय यानी समझने योग्य वस्तु। जो संक्रांति है वह परिवर्तन रूप स्वीकार की जाती है, कभी अर्थ संक्रांति, कभी व्यंजन संक्रांति, कभी गुणों को लेकर, कभी वचनों को लेकर जो संक्रांति यानी परिवर्तन होता है, वहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है, भले ही आत्म ध्यान में लीन हैं, पर वहाँ कभी आत्म द्रव्य रूप चिंतन होता है, कभी आत्मा के गुणों का वहाँ पर ध्यान होता है। क्योंकि ये तो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे कि द्रव्य गुण और पर्यायों से युक्त ही प्रत्येक द्रव्य होता है। बिना गुण पर्याय और उसकी अवस्था विशेष से द्रव्य सद्भाव को प्राप्त नहीं होता। इसलिए जब इस संक्रांति को मतलब बदलाव को स्वीकार किया जाता है, उस समय पर यह समझने की आवश्यकता है कि कुछ समय तक जीव आत्म द्रव्य का ध्यान करता है, कभी आत्म द्रव्य के ज्ञान गुण का, कभी दर्शन गुण का, वही कभी श्रद्धा गुण का, चारित्र गुण का। क्योंकि गुण आत्मा से रहित तो है नहीं है, आत्मा गुणों से रहित भी नहीं है, और आत्मा के उस शुद्ध पर्याय का माना कि कभी चिंतन कर रहा है तो वह पर्याय में संक्रमण कहलाया।
मात्र अंतर इतना है कि वहाँ विषय बदलता है, ज्ञेय बदलता है, ध्येय बदलता है। बदलने का मतलब हमारे द्रव्य से किसी दूसरे द्रव्य में, हमारे गुण से किसी दूसरे गुण में नहीं, अपितु मेरे ही द्रव्य के जो अनेक गुण हैं, अनंत वीर्य रूप है, बल रूप है, तो उसको प्राप्त करने का या उसको ध्यान में ग्रहण करने का पुरुषार्थ करते समय जो अंतर मुहूर्त में बदलाव देखने में आता है, उसे ही पृथकत्व, वितर्क और विचार, इन शब्दों से आचार्य भगवान ने कहा है। विचार का अर्थ ही बदलाव है, संक्रांति है, और इस प्रकार से वह संक्रांति होती है, कभी आत्मद्रव्य से ज्ञान गुण की, कभी ज्ञान गुण से शुद्ध पर्याय की। ऐसा उसका परस्पर में अपने ही आत्मद्रव्य में ध्येय के ध्यान के रूप में बदलाव होता है। बिल्कुल किसी तीसरे वस्तु को, तीसरे गुणों को प्राप्त करने का वहाँ कोई ध्यान नहीं है। आत्मा का ही चिंतन कभी आत्मद्रव्य रूप, कभी आत्मगुण रूप, कभी आत्म पर्याय रूप होने से संक्रांति कही। यही आपके लिए सम्यक समझ। पन्ना मध्य प्रदेश से श्रीमती किरण जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। द्वय मुनियों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि भाग्य और पुरुषार्थ में प्रबल कौन है? नमोस्तु गुरुवर। माँ, भाग्य और पुरुषार्थ में दोनों भी प्रबल नहीं हैं और दोनों भी गौण नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि कभी भाग्य प्रबल दिखता है तो कभी पुरुषार्थ प्रबल दिखता है, पर बिना भाग्य, बिना पुरुषार्थ के कोई भी कार्य की सिद्धि संभव नहीं। किन्हीं जीवों के लिए प्रबल पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है तो किन्हीं जीवों के लिए प्रबल भाग्य साथ देते हुए उनके कार्य की सफलता, उनके जीवन की सफलता विशेष रूप से देखने में आती। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में क्या प्रबल है, वह तात्कालिक उस जीवों का, उन जीवों का कैसा पुरुषार्थ था और कैसा पुरुषार्थ है, इस पर निर्भर करता है। क्योंकि जो भूतकाल में, भूत पर्यायों में व्यक्ति ने पुरुषार्थ किया है, वही उसके लिए आज भाग्य बन रहा है, और आज जो वो पुरुषार्थ कर रहा है उसका ही प्रतिफल उसके अगले आने वाले समय में भाग्य के रूप में फलीभूत होने वाला। इसलिए भाग्य और पुरुषार्थ कोई दो भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं हैं, अपितु एक ही सिक्के के दो पहलू है। कभी कल के पुरुषार्थ को आज की दृष्टि से भाग्य देखा जाता है और आज के पुरुषार्थ को कल की दृष्टि से भाग्य देखा जाता है। इसलिए ये दो भिन्न वस्तु मानकर कौन महत्वपूर्ण है, किस पर निर्णय करना चाहिए, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी एक से कार्य की सिद्धि संभव नहीं है। हाँ, ये सत्य है, किन्हीं जीवों के लिए जीवन भर पुरुषार्थ करना पड़ता है तब जाके सफलता मिलती है। किन्हीं जीवों को ये देखने में आता है कि बिना भाग्य के या बिना कुछ विशेष पुण्य कम एकत्रित किए बिना भी वह पुरुषार्थ से सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये सब कुछ जीव के, व्यक्ति के पूर्व कर्मों के और वर्तमान के कर्मोदय और पुरुषार्थ के निमित्त से तय होता है। कौन सा कार्य, क्या परिस्थिति, उसका कैसी सफलता वह प्राप्त कर रहा है, इस पर यह निर्भर किया जा सकता है कि भाग्य के वेटेज कितने हैं या पुरुषार्थ की कितनी अहमियत है। पर अगर सत्यता समझे तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों भी प्रबल होने चाहिए, तो ही काम बन सकता है, कार्य की सफलता हो सकती है। एक किसी की प्रबलता से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। भाग्य भी आवश्यक है, पुरुषार्थ भी आवश्यक है। इसलिए पुरुषार्थ छोड़कर मात्र भाग्य पुण्य के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है, या मात्र भाग्य और पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए ही पुरुषार्थ नहीं, अपितु उस कार्य के लिए भी तत्तजन्य पुरुषार्थ करते हुए पुण्य की वृद्धि के साथ भाग्य और पुरुषार्थ से कार्य में सफलता प्राप्त करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्री हंस जैन ककरेटी पन्ना मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरु चरणों में त्रिकाल बार बराबर नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जैन दर्शन में पितृदोष का क्या निदान है? आगम में
आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए प्रत्येक दोषों के निवारण के लिए अनेकानेक विधाएं समझाने का प्रयास किया। वर्तमान में जो पितृदोष, मंगल दोष या और भी बहुत सारे जो ज्योतिष की अपेक्षा से दोष कहे जाते हैं, उनका निवारण आगम ग्रंथों में अवश्य ही प्राप्त होता है। पर इन दोषों के उपायों का कथन सामूहिक रूप से करना उचित नहीं हो सकता। किन्हीं विद्वानों को प्राप्त करते हुए या जो इसमें विशेषज्ञ हैं, ऐसे ज्योतिषाचार विद्वानों के समीप पहुंचकर आप इस पितृदोष आदि दोषों के निराकरण के उपाय समझ सकते हैं और उनसे ही उसका निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधि। अंशिका जैन, सतनिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। जिन दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी लोग अपने नगर में आते हैं और वो बोलते हैं कि धर्मशाला में दूसरे संघ के महाराज जी की फ़ोटो हटा दो या मंदिरों से निकलवाते हैं, बोलते नियम दिलाते हैं कि दूसरे साधु को आहार मत दो दूसरे संघ के। तो हम ऐसे में हम श्रावकों को क्या करना चाहिए? नमोस्तु महाराज। वास्तव में ये वर्तमान की बहुत बड़ी विडंबना है कि कोई एक साधु, कोई एक त्यागी व्रती दूसरे साधु, दूसरे त्यागी व्रती की सेवा, वैयावृत्ति, दान आदि देने में विघ्न डालता है। उनके लिए क्या कर्म बंध होगा, कैसे उदय में आएगा, ये तो भगवान ही या आगम ही स्पष्ट कर सकता है। पर इस परिप्रेक्ष्य में वास्तव में जो आप जैसे श्रद्धावान श्रावकों की पीड़ा है, ये समझने और निर्णय करने योग्य हो सकती, क्योंकि सम्यक दृष्टि श्रावक ऐसे नियम लेने के लिए कभी भी तैयार हो नहीं सकता और सामने वाले साधु की अविनय भी ना हो, यही उसका पुरुषार्थ रहता है। ऐसे विसंगति के समय पर व्यक्ति को, श्रावकों को और आप जैसे श्रद्धावान विशेष भक्तों के लिए यही निर्णय करने योग्य है कि उनकी बात रखने के लिए कुछ समय के लिए तो हम भले ही कुछ स्वीकार कर पाए नहीं कर पाए, पर उनके लिए किसी प्रकार से गलत या विपरीत उत्तर देने का प्रयास ना कर। सामने उनका मन रखने के लिए हम देखते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, ऐसी बात तो कहनी चाहिए। अगर हम में सामर्थ्य है, हम अपने देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा पर अटल है, तो पहली बात तो मैं कहूँगा कि आप बिना कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए उनको समझाने का प्रयास किया करें कि हमने जिन गुरु से सीखा है उन गुरुओं की सीख हमारे लिए णमो लोहे सवसाहुर्ण रूप है, इसलिए हम ऐसा नियम नहीं ले सकते। ये उत्कृष्ट बात है। और माना कि ऐसा कहने की शक्ति नहीं है तो कम से कम आप ऐसा निर्णय करें कि ठीक है महाराज जी, हम विचार करते हैं, हम घर वालों से पूछते हैं। जैसे जिसे बहाना देना कहते हैं, ऐसे बहाना देकर उस समय को टाला जा सकता है। क्योंकि कई बार ऐसे विसंगति फंस जाती है कि बिना नियम लिए बिना साधु कई बार आहार ग्रहण नहीं करते हैं या मंदिर में भी प्रवेश नहीं करते। जब तक फोटो नहीं उतारोगे तब तक मंदिर में नहीं आएंगे, जब तक नियम नहीं ले रहे तब तक हम आहार नहीं लेते। तो ये विसंगति को टालने के लिए अगर हम में सामर्थ्य नहीं है तो इस प्रकार से उनको बहाना देते हुए टालने का प्रयास करें। मैं देखता हूँ, विचार करता हूँ, समय आने दो, पिता को पूछता हूँ, अनेक प्रकार के बहानों के माध्यम से उस सिचुएशन को हैंडल करें। पर ये पक्का मानना, ऐसे नियम किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं होते। कैसा ही साधु क्यों ना हो, आचार्यों ने कहा है कि उनकी चर्या, उनका चारित्र, उनका ज्ञान उनके पास है, पर श्रावकों की अपेक्षा से वह साधु महान होने से आपको तो मात्र उनको देखकर ही, उनकी दिगंबर मुद्रा को देखकर ही पड़घान करना, आहार देना आदि बहुत आवश्यक है। ये भेदभाव करने वालों की जो दुर्गति होने वाली है वो तो तय है ही, पर उनकी बातों में आकर कभी भी समाज
समाज को ऐसे विपरीत परिणाम और विपरीत क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। एक सच्चा सम्यक दृष्टि अपने संवेग भाव से वहाँ प्रेम भाव हो सब जीवों पर, इस सूत्र के साथ साथ गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, यही भावना से संवेग भाव के साथ सम्यक दृष्टि बनने का प्रयास करे। जो जीव ऐसे किसी धर्मात्मा को द्रव्यलिंगी, भावलिंगी या अमुक तमुक कहते हुए उनको आहार देने के लिए, उनको तस्वीर लगाने के लिए निषेध करता है, उसके तो सम्यक दर्शन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ही, पर उनकी बातों में आकर समाज को कभी भी दिशाओं से भ्रमित होने की, सम्यक मार्ग से च्युत होने की कभी भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उनका काम वो जाने। हमारे नगर में आए हैं तो उनका भी कभी अभिनय नहीं हो, ऐसा ही पुरुषार्थ करे, अन्यथा फिर उनमें और हम में अंतर नहीं रहेगा। उनका काम वो करे, हमारा काम हम करें, ऐसा ही कुछ पुरुषार्थ करते हुए इन विडंबनाओं से बचने का प्रयास करें। पर मैं पुनः इस बात को कह दूं कि इस बात में आप अवश्य ही दृढ़ रहना कि सम्यक दृष्टि किसी प्रकार से ऐसा विपरीत नियम नहीं लेता, क्योंकि आगम में ऐसा नियम कहीं लिखा ही नहीं है। नियम वही होता है जो पापों से बचाए, पुण्य से बचाने वाला कोई नियम नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती कांति जैन, गुन्नौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। राजों के चरणों में नमोस्तु। हे भगवान, हे आचार्य महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं प्रतिमा लेने की शक्ति नहीं है तो अपना कल्याण कैसे करें हम? माँ, मात्र 2 प्रतिमा लेने से आत्मा का, जीव का कल्याण नहीं होता। अभी तो उस प्रतिमा, उस क्रिया के साथ साथ जीव का श्रद्धान कितना मजबूत है, उस पर निर्भर करता है कि उसके आत्मा का कल्याण होगा कि नहीं होगा। कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि प्रतिमा लेनी नहीं चाहिए। प्रतिमा लेना, अणुव्रतों को ग्रहण करना, महाव्रती बनना, ये तो आत्मकल्याण के लिए परम आवश्यक है ही। पर माना कि किन्हीं कारणों से, शारीरिक विषमता के कारण से, शक्ति का अभाव होने से 2 प्रतिमा, 4, 6 प्रतिमा लेने का पुरुषार्थ संभव नहीं हो पा रहा है, तो भी जीव को उन प्रतिमाओं को ग्रहण करने का अभ्यास तो अवश्य ही करना होगा। जैसे माना कि पूर्ण रूप से 2 प्रतिमा नहीं धारण कर पा रहे हैं, नियम नहीं लिया, पर क्या 2 प्रतिमा का संकल्प आप अभ्यास रूप नहीं कर सकते? जैसे 2 समय की सामायिक है, 2 समय का प्रतिक्रमण है, जितना संभव है उतना शुद्ध भोजन करने का पुरुषार्थ, ये करने से भी अभ्यास हो सकता है। माना कि 2 प्रतिमा के व्रत नहीं धारण कर पाए तो कम से कम 5 अणुव्रत जिसे कहा जाता है, स्थूल झूठ नहीं बोलना, स्थूल पाप नहीं करना, स्थूल हिंसा नहीं करना, स्थूल चोरी नहीं करना, ऐसे एक देश पापों से बचाने वाले 5 अणुव्रतों को तो ग्रहण किया जा सकता है। दिग्व्रत, देशव्रत आदि रूप जो शील 7 कहे हैं वहाँ तक नहीं पहुँचे, कम से कम 5 अणुव्रत ग्रहण करें। और माना कि वो भी ग्रहण करने की शक्ति नहीं है तो कम से कम जो श्रावकोचित 8 मूल गुण कहे हैं, उन 8 मूल गुणों को धारण करना जैन कुल में आने से अनिवार्यता से समझने की आवश्यकता है। माना कि 5 अणुव्रत और 3 मकार के त्याग रूप उन 8 मूल गुणों को धारण नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जघन्य रूप से 5 जो उदंबर फल है उनका त्याग और 3 मकार का त्याग, इस प्रकार से 8 मूल गुणों को धारण करते हुए श्रावकपने को प्राप्त करना अनिवार्य है। माना कि किन्हीं कारणों से बचपन से उन नियमों को नहीं लिया, आज भी नहीं ले पा रहे हैं, तो कम से कम जीव को जो जैन दर्शन का, जैन धर्म का कुलाचार है, जो कि श्रावक के लिए आवश्यक है, रात्रि भोजन का त्याग, छने पानी का सर्वत्र प्रयोग करना, अभक्ष का त्याग आदि कुलाचार का पालन करते हुए जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, यानी सम्यक दृष्टि का जो आचरण है, उसे तो आपको प्राप्त करना ही होगा। सप्त व्यसन का त्याग, 8 मूल गुण धारण करना, कुलाचार प्राप्त करना, इनके साथ साथ सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए आप अपने जीवन में अपने आत्मा की कल्याण की भावना, समाधि मरण की भावना के साथ साथ जितना विशेष अभ्यास करोगे उतनी ही विशेषता से आप अपने आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होने की पूरी संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।